दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर में उनके ऑफिस में मीटिंग में मौजूद मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी तीनों बैठे हैं आमने सामने। उसके बाद ऐसा क्या होता है कि राहुल गांधी बीच मीटिंग में खड़े होते हैं और तमतमाते हुए मोदी के दफ्तर से निकल जाते हैं, ये कहते हुए कि आप इस मुद्दे को ईगो पर मत लीजिए, एक दिन तो रुक ही सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर में हुई, जिसकी जो डिटेल्स बाहर आई हैं वो न केवल चौंकाने वाली है बल्कि चिंता भी पैदा करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के किसी भी मुल्क में जाते हैं तो भारत को कहते हैं लोकतंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में चुनाव आयोग नाम की संस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि चुनाव आयोग ही चुनाव करवाता है। और चुनाव आयोग की साख पर कैसा बट्टा हाल के सालों में लगा है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं दोस्तों कि राजीव कुमार कुछ दिनों में रिटायर होने वाले हैं। देश को नया चुनाव आयुक्त चाहिए था और इसको लेकर राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह मीटिंग कर रहे थे। लेकिन इस मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि आप ये मीटिंग एक दिन के लिए स्थगित कर दीजिए। एक दिन के लिए तो पोस्टपोन की ही जा सकती थी, लेकिन जब ये नहीं मानी गई बात तो राहुल गांधी वहां से तमतमाते हुए निकल गए। अब आप कहें कुमकुम कि राहुल गांधी को क्या मतलब था एक दिन के स्थगन करने का? एक दिन में ऐसी क्या आफत आ जाती। दोस्तों, कल यानी कि 17 तारीख को पीएमओ में ये मीटिंग हुई कि नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। आज है 18 तारीख। 19 तारीख यानी कि आने वाले कल को सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। दरअसल दोस्तों, वैसे तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, लेकिन शॉर्ट में आपको जल्दी से बता देती हूँ। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। दोस्तों, इस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त जब भी चुने जाएं, इस प्रक्रिया में, इस मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मौजूदगी होनी जरूरी है, क्योंकि इससे लोकतंत्र की जो निष्पक्षता है, चुनाव की निष्पक्षता है, वो बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ऐसे ही नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक मामले में बहुत ही गहनता से सुनवाई करने के बाद और संविधान को पढ़कर दिया था। और ये फैसला क्यों दिया गया? क्योंकि इसको लेकर कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो, चुनाव आयोग के हेड कौन हो, इसको लेकर देश के पास कोई बड़ा कानून नहीं था। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। लेकिन दोस्तों, दिक्कत तब पैदा हुई जब इस कानून के खिलाफ मोदी सरकार एक एक्ट लेकर आ गई। मोदी सरकार जो एक्ट लेकर आई, इसमें सीजीआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया। और इस नए एक्ट के हिसाब से इसमें प्रधानमंत्री होंगे इस बैठक में, इसमें मोदी जी के ही कैबिनेट के सहयोगी होंगे जो कि अमित शाह थे, और विपक्ष के नेता होंगे जो कि राहुल गांधी थे। तो सिंपल सी बात जो राहुल गांधी उठा रहे हैं और तमाम कांग्रेस पार्टी उठा रही है, सिविल सोसाइटी के लोग भी उठा रहे हैं, कि जिस मीटिंग में आपको मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करना है, उसमें तो पहले ही 2-1 है। मतलब मोदी जी के जो मंत्री बैठेंगे, आज तो अमित शाह बैठे हैं, कल को कोई और बैठेगा, तो मंत्री की हैसियत थोड़ी है कि वो प्रधानमंत्री की बात को काट दे। मोदी की बात पर मोहर लगाने का काम ही मोदी के मंत्री करेंगे ना। तो ये तो बैठक में है ही 2-1 का रेशियो, मतलब पहले ही जो पलड़ा है वो 2 का भारी है। तो अगर राहुल गांधी या आने वाले भविष्य में विपक्ष का कोई दूसरा नेता हो, वो अगर उसमें विरोध भी जाहिर करे तो उसकी विरोध तो सुनी ही नहीं जाएगी। तो ये बैठक तो रस्म अदायगी के लिए हो रही है, क्योंकि 19 तारीख को इस पूरे के पूरे मसले पर फिर से सुनवाई होनी है। दोस्तों, 19 तारीख को यानी आने वाले कल में, यानी कि केवल 24 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट कमेटी का संविधान कैसे हो, इसको लेकर मंथन करने वाला है, सुनवाई करने वाला है। तो राहुल गांधी ने यही कहा कि हम अगर कोई नाम पर मोहर लगा भी देते हैं, हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई में बड़ा फैसला दे दे, और सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे तो फिर इस नाम पर जब हम मंथन कर रहे हैं या मोहर लगा रहे हैं तो उसका क्या औचित्य रह जाता है? एक ही दिन की बात है, एक दिन के लिए मीटिंग को टाल देते हैं। लेकिन ये बात नहीं मानी गई तो तमतमाते हुए राहुल गांधी वहां से निकल गए। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने अपनी आपत्ति न केवल दर्ज कराई, बल्कि ये जो मेरे सूत्र हैं मुझे बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने मोदी जी से ये भी कहा कि इस मामले को ईगो पे मत ना लें, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मसला है ये भारत के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर है। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है दोस्तों, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिस बैठक में मौजूद थे, जिस बैठक को एक तरह से बीच में छोड़कर तमतमाते हुए राहुल गांधी निकल गए, उसका कोई औचित्य नहीं निकला, क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोस्तों, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए ज्ञानेश कुमार पर मोहर लगा दी, यानी कि ज्ञानेश कुमार होंगे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त। मतलब सरकार पहले से ही तय करके बैठी थी क्या कि ज्ञानेश कुमार को ही मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना है। राहुल गांधी अगर वहां पर अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराते तो भी उन्हीं को बनाना था।
उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई तो कम से कम हमको ये तो पता चला कि मीटिंग के अंदर हुआ क्या। अब ज्ञानेश कुमार का भी मैं थोड़ा सा आपके सामने पूरा बैकग्राउंड खोल देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार पंकज चतुर्वेदी ने ज्ञानेश कुमार के बारे में छोटी सी लाइन में बहुत बड़ी बातें कह दी हैं। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अमित शाह के पसंदीदा इंसान हैं। 1988 बैच के आईएएस रिटायरमेंट के बाद चुनाव आयुक्त बनाए गए और साथ के दूसरे चुनाव आयुक्त श्री संधू से कुछ महीने सीनियर हैं। गृह मंत्रालय में राम जन्मभूमि और उसके बाद कश्मीर से 370 समाप्त करने पर संयुक्त सचिव और इन दोनों डेस्क के प्रभारी थे। फिर अमित शाह के सहकारिता मंत्रालय में सचिव बन गए। अब राजीव कुमार से उन्होंने चुनाव आयोग की सीख ली। बाकी अमित शाह का कुशल मार्गदर्शन होगा। अब केचुए का क्या होगा? केचुआ यानी कि चुनाव आयोग को केचुआ बोला जाता है, केंद्रीय चुनाव आयोग। अब आप सोचिए दोस्तों, एक ऐसे शख्स को मुख्य चुनाव आयुक्त तो बनाया गया है जिसने इस सरकार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स कह लीजिए या बड़े फैसले कह लीजिए, जिसको लेकर आज भी ये सरकार वोट मांगती है। 370 जो हटाई गई कश्मीर से, दूसरा राम मंदिर का जो मामला था उसमें जो खास तौर पर वो डेस्क संभालना, मतलब आप समझ लीजिए पेपर्स संभालना, राइट, जो मेन काम होता है वो ज्ञानेश कुमार के पास था। और ज्ञानेश कुमार ने अमित शाह के साथ हाल के सालों में उनके मंत्रालय में काम भी किया है। तो अमित शाह किस तरह से काम करते हैं, अमित शाह क्या चाहते हैं, अमित शाह के काम करने का स्टाइल क्या है, ये ज्ञानेश कुमार जानते हैं। तो ज्ञानेश कुमार एक ऐसे अधिकारी हैं जो अमित शाह के लॉयलिस्ट हैं, इस सरकार के लॉयलिस्ट हैं, और उस शख्स को चुना जा रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पे। ये किसके साथ हो रहा है? ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ हो रहा है। ये किसके साथ हो रहा है? उस संस्था के साथ हो रहा है दोस्तों, जिसका नाम चुनाव आयोग है। दोस्तों, चुनाव आयोग किसी की बपौती नहीं है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था जो कार्यपालिका न्यायपालिका से स्वतंत्र है, जिसका काम सबसे इंपॉर्टेंट है देश में चुनाव करवाना। इसके पास एक पूरे स्टाफ की फोर्स है। उस फोर्स का काम, उस स्टाफ का काम ये होता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव करवाएं। चुनाव आयोग इतना ताकतवर हो जाता है जब कहीं चुनाव होते हैं तो कि उस इलाके के एसपी डीएम की भी नहीं चलती जब चुनाव आयोग अपने हाथ में पूरा का पूरा काम संभालता है चुनाव का। आप सोचिए कि एक ऐसे शख्स को मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त कर दिया गया जिसकी नियुक्ति में राहुल गांधी आपत्ति दर्ज करा रहे। क्या एक दिन के लिए रुका नहीं जा सकता था? कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि एक दिन के लिए रुकने की बात तो अमित शाह और मोदी जानते थे, ऐसा तो हो नहीं सकता। वकीलों की फौज खड़ी है सरकार के पास, सरकार भी जानती थी कि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। तो फिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि एक दिन यानी कि 24 घंटे नहीं रुका जा सकता था? कल तो सुनवाई हो ही जाती, उसके बाद कर लेते मीटिंग, लेकिन ये नहीं किया गया। दूसरा, इस मीटिंग के राहुल गांधी के निकलने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अब दोस्तों, बहुत से लोग जो कि बीजेपी समर्थित हैं या बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं, मतलब इससे पहले भी जब कोई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया था और फिर मोदी सरकार उसको काटते हुए अपना एक्ट लेकर नहीं आई थी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कांग्रेस पार्टी या फिर उससे पहले जो सरकारें रहीं वही चुनती थी, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही होता था। तो मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि ये पूरी की पूरी सरकार 70 साल का ही नारा देती है ना कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो हम करेंगे, तो आप में और उनमें फर्क क्या रहता है? दूसरा, हाल के सालों में कभी भी इस तरह के चुनाव आयुक्तों पर या चुनाव आयोग पर सवाल नहीं खड़े हुए हैं। ये संकट देश के लोकतंत्र के आगे इन्हीं 2-2.5 सालों में आया है जब से राजीव कुमार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने। ये एक ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, एक्चुअली में अपने ऊपर उठे सवालों को सीरियसली ही नहीं लिया। और दूसरा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था फैसला सुनाते हुए कि क्योंकि आपके पास कोई तय एक एक्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो हम ये कानून आपको दे रहे हैं। ऐसी क्या आफत आ जाती कि अगर इस मीटिंग में सीजीआई हो जाते, तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाते, तो लोकतंत्र, यही तो काम है लोकतंत्र का कि हर दिन ही अपने आप को अपने में सुधार करता है। अगर कोई चीज 60 साल से 70 साल से गलत हो रही है तो ये सरकार क्यों चाहती है कि वैसे ही होती रहे? दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।